आज बात करते हैं एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म की जिसने, कहना गलत नहीं होगा, पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है। ये एक तरह से एक अखाड़ा बन गई है जहां राजनीति, धर्म और राष्ट्रीय पहचान सब आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धुरंधर 2 को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा क्यों है। सिर्फ 3 दिन और कमाई 97 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब ये आंकड़ा सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सक्सेस स्टोरी नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि ये फिल्म कितनी तेजी से भारतीय समाज के जहन में उतर चुकी है। और यही बात इसे एक ब्लॉकबस्टर से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना बना देती है। और बस यहीं से देश में एक गहरी खाई, एक दरार साफ साफ दिखने लगती है। एक तरफ तो लाखों लोग हैं जो इसे देशभक्ति का जश्न बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे खतरनाक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। तो भाई सच क्या है? चलिए आज हम इन्हीं दोनों साइड की दलीलों को जरा गौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जो इतना बवाल मच गया। देखिए, कहानी एक स्पाई थ्रिलर की है जो भारत के कुछ सबसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाती है, जैसे कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नकली नोटों के रैकेट और नेताओं गैंगस्टरों का गठजोड़। और इतना ही नहीं, फिल्म में 2016 की नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन का भी जिक्र है। याद होगा जब सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर देश की लगभग 86% करेंसी को रातों रात बंद कर दिया था। फिल्म में इसे आतंकवाद पर एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है। तो चलिए पहले उस खेमे की बात करते हैं जिसका मानना है कि ये फिल्म असल में एक प्रोपेगेंडा है। इस आलोचना की ही सबसे मुखर आवाजों में से एक हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी। उनका ये कहना कि ये अब अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा भी नहीं रहा, बल्कि अति आत्मविश्वास के साथ खुल्लम खुल्ला है। ये उस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है जो कई लोग महसूस कर रहे हैं। मतलब कि फिल्म अब अपना पॉलिटिकल एजेंडा छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और ये विरोध सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा है, बल्कि कई अलग अलग मोर्चों से आ रहा है। आप देखिए, विपक्षी पार्टियों ने इसे सांप्रदायिक यानी कम्युनल बताया है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह फिल्म हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाती है। और यहां तक कि सिख समुदाय ने भी पवित्र ग्रंथ के अपमान का आरोप लगाते हुए एफआईआर यानी पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट तक दर्ज कराई है। ठीक है, तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी वो लोग जो इस फिल्म का जोर शोर से बचाव कर रहे हैं। इन समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है ही नहीं, बल्कि ये तो एक आईना है। उनका कहना है कि ये उन असली खतरों को दिखाती है जिनसे भारत आज जूझ रहा है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से होने वाला आतंकवाद। और ये वो सच है जिसे उनके मुताबिक मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर दिखाता नहीं है या नज़रअंदाज कर देता है। और यहाँ पर फिल्म के समर्थक एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठाते हैं। वो हॉलीवुड की तरफ इशारा करते हैं और पूछते हैं कि अगर अमेरिकन स्नाइपर या ज़ीरो डार्क 30 जैसी फिल्में देशभक्ति कहलाती हैं, तो फिर धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है? ये एक ऐसा तर्क है जो सीधे सीधे डबल स्टैंडर्ड्स की बात करता है। और एक बात साफ है, ये लोग डिफेंसिव बिल्कुल नहीं हैं। फिल्म के सपोर्टर्स इस आलोचना का बहुत कड़ा जवाब दे रहे हैं। वो इससे चुनिंदा आक्रोश यानी सेलेक्टिव आउटरीच कह रहे हैं और आलोचकों पर बौद्धिक दिवालियापन का इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहस अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं रह गई है, ये एक पूरा कल्चरल वॉर बन चुकी है। तो ये जो पूरा टकराव है, ये सिर्फ एक फिल्म के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमें आज के भारत के बारे में बहुत कुछ बताता है। कह सकते हैं कि ये फिल्म एक लेंस की तरह बन गई है, जिससे हम समाज के अंदर की गहरी राजनीतिक और सामाजिक दरारों को और साफ साफ देख पा रहे हैं। सच तो ये है कि ये फिल्म एक तरह का रॉरशॉक टेस्ट बन गई है। जानते हैं ना वो साइकोलॉजी वाला टेस्ट, जिसमें एक ही स्याही के धब्बे को देखकर लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोई इस फिल्म को कैसे देखता है, कैसे समझता है, ये असल में उसकी अपनी पॉलिटिकल सोच को दिखाता है। और जो आलोचक हैं, उनके डर के सेंटर में एक शब्द है, बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म। अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी पॉलिटिकल सोच है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी, भारत के केस में हिंदू, के हितों को, उनकी संस्कृति को, माइनॉरिटीज जैसे कि मुसलमान या सिख, उनके ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। और आलोचकों का यही आरोप है कि धुरंधर 2 इसी सोच को बढ़ावा देती है, और इससे भारत का जो सेक्युलर ढांचा है वो खतरे में पड़ सकता है।
और ये जो पूरा बंटवारा है वो इस टेबल में एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है समर्थक और सत्ताधारी पार्टी जो इसे राष्ट्रवाद और सच की जीत बता रही हैं। दूसरी तरफ है आलोचक और विपक्ष जो इसे एक खतरनाक बहुसंख्यकवादी प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। और इन सबके बीच में है ऑडियंस जो खुद भी बटी हुई है, लेकिन टिकटें वो रिकॉर्ड तोड़ खरीद रही है। इससे एक सवाल तो मन में आता ही है, कहीं ये विवाद ही तो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बन गया है? तो आखिर में ये जो पूरा सांस्कृतिक बवंडर उठा है, ये हमें सिनेमा और समाज के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जब कोई फिल्म समाज की नब्ज पर हाथ रख देती है, उसकी गहरी और असली दरारों को छू लेती है, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह जाती। तब ऑडियंस सिर्फ एक कहानी नहीं देख रही होती, बल्कि स्क्रीन एक आईना बन जाती है जो समाज को उसकी अपनी ही बटी हुई सच्चाई दिखाती है, और वो सच्चाई चाहे जितनी भी असहज क्यों ना हो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस पोलराइज जमाने में क्या आर्ट यानी कला कभी भी पॉलिटिक्स के असर से सच में बच सकती है? क्या वह सच में आज़ाद हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।